रात के 2 बजे का समय था। शहर की गहराइयों में बसी एक पुरानी हवेली रायकोठी हर रात किसी अनजाने डर से कांपती थी। कोई वहां जाना नहीं चाहता था, लेकिन अर्जुन सिंह एक जिद्दी पत्रकार था। उसे यकीन था कि उस हवेली में जो भी रहस्य है, वही उसकी पत्रकारिता की सबसे बड़ी स्टोरी बनेगी। उस रात वो अकेला ही रायकोठी पहुंचा। उसका कैमरा चालू था, टॉर्च हाथ में और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हवेली का गेट खुद ब खुद चर्र की आवाज के साथ खुला। अंदर भुप अंधेरा था, लेकिन अर्जुन ने कदम पीछे नहीं हटाए। जैसे ही वो मुख्य हॉल में पहुंचा, दीवार पर एक पुरानी तस्वीर दिखी। एक महिला लाल साड़ी में, उसकी आंखें सीधी अर्जुन को देखती हुई लग रही थी। अचानक पीछे से किसी ने धीरे से फुसफुसाया, "तू आया है?" अर्जुन ने तुरंत पीछे देखा, कोई नहीं था। फिर एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक खिड़की अपने आप खुल गई। वो आगे बढ़ा। हर कमरे में एक अलग अजीब सी गंध थी, कुछ सड़ा हुआ, कुछ धुआं और कुछ ऐसा जिसे वो पहचान नहीं पा रहा था। फिर एक दरवाजा मिला जिस पर ताला जड़ा हुआ था। नीचे एक पुराना लॉकेट पड़ा था जिस पर लिखा था, "साया कभी मरता नहीं।" अर्जुन को इस हवेली की एक पुरानी कहानी याद आई। 1956 में एक लड़की रूपा ने इसी हवेली में आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि उसके प्रेमी ने धोखा दिया था। तभी से कहा जाता है कि उसकी आत्मा इस हवेली में भटकती है। अर्जुन ने लॉक खोलने की कोशिश की। जैसे ही ताला टूटा, अंदर से बहुत तेज चीख सुनाई दी, इतनी तेज कि उसका कैमरा जमीन पर गिर गया और स्क्रीन पर झिलमिलाहट शुरू हो गई। अंदर एक कमरा था, खाली, लेकिन चारों तरफ दीवारों पर खून के छींटे जैसे निशान थे। बीचों बीच एक पुराना झूला लटक रहा था, अपने आप झूलता हुआ। अर्जुन ने अपने रिकॉर्डर में आवाज सुनी। कोई महिला कुछ बुदबुदा रही थी, "मुझे वापस मत भेजो, वो फिर आ गया है।" कौन है वो?" अर्जुन ने जोर से कहा। तभी दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और कमरे की बत्ती झपकने लगी। झूले पर अचानक एक महिला की आकृति दिखी, वही लाल साड़ी वाली। "तू भी उसे ढूंढ रहा है?" उसकी आंखों में आग सी जल रही थी। "वो अभी भी इस हवेली में है। वो अब इंसान नहीं, राक्षस बन चुका है।" अर्जुन डर गया था, लेकिन जिज्ञासा ज्यादा थी। उसने पूछा, कौन है वो?" महिला बोली, "रणवीर राय, जिसने मुझे मारा, मेरी आत्मा को यही कैद किया और अब अपनी मौत को टाल रहा है, काले जादू से।" अर्जुन समझ चुका था कि ये सिर्फ भूतिया कहानी नहीं, बल्कि एक सच्चा रहस्य है। एक ऐसा आदमी जो मौत से बचने के लिए आत्माओं का बलिदान कर रहा था। अर्जुन को हवेली के तहखाने में एक गुप्त दरवाजा मिला। अंदर जाने पर एक बड़ी सी लोहे की मेज, कई टोने टोटकों की किताबें और इंसानी हड्डियों के ढेर पड़े थे। तभी पीछे से एक बूढ़ा आदमी आया, सफेद बाल, लाल आंखें। "तो तू है वो पत्रकार?" उसने कहा। "तुम रणवीर राय हो?" अर्जुन कांपते हुए बोला, "मैं नहीं, मैं वो शक्ति हूं जिसने मृत्यु को हराया है।" और उसके हाथों से आग निकलने लगी। अर्जुन ने अपनी जेब से रूपा का लॉकेट निकाला। जैसे ही वो रणवीर की ओर बढ़ा, पूरी हवेली कांपने लगी। अचानक रूपा की आत्मा फिर प्रकट हुई। अब वो शक्ति से भरपूर थी। रणवीर के हाथों से आग निकल रही थी। रणवीर ने अर्जुन को मारने की कोशिश की, लेकिन रूपा ने अर्जुन को बचा लिया और रूपा ने रणवीर पर अपनी पूरी शक्तियों से प्रहार करा, लेकिन रणवीर वहां से बच निकला। अर्जुन बेहोश हो गया था। जब होश आया तो सुबह हो चुकी थी। पुलिस और मीडिया पहुंच चुके थे। हवेली अब जल चुकी थी, लेकिन अर्जुन के कैमरे के रिकॉर्डिंग में अंत में सिर्फ एक पंक्ति आई, "साया कभी मरता नहीं, बस रूप बदलता है।" अब अर्जुन बहुत प्रसिद्ध पत्रकार बन चुका था, लेकिन उसके मन में बस एक बात रह गई थी कि रणबीर का अगला कदम अब क्या होगा। जब अर्जुन अपने घर पहुंचा तो रूपा का लॉकेट चमकने लगा और उसमें से कुछ फुसफुसाहट की आवाज आ रही थी। जब अर्जुन ने उस लॉकेट को पकड़ा तो उस लॉकेट से भी वही आवाज सुनाई दे रही थी जो अर्जुन के कैमरे से उस दिन आई, "साया कभी मरता नहीं, बस रूप बदलता है।" अर्जुन के लिए ये एक चेतावनी थी
क्योंकि रणवीर अभी जिंदा है और वह अर्जुन की तलाश में है।